Let's continue adjustments. Guys, we were doing provisions जिसमें मैंने आपको बैड डेट्स के बारे में बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताया, और जो मैंने कल आपको सम्स कराए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ये प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स की तो हम क्या करते हैं, डेटर्स में से जो फर्दर बैड डेट्स है माइनस कर देते हैं। बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो कुछ और भी उसमें इंक्लूडेड है, ज़रा देखना, अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कल आपको बताई थी कैटेगरीज ऑफ डेटर्स जिसमें गुड डेट्स आते हैं, बैड आते हैं, डाउटफुल आते हैं ना, तो वही अब कंसिडरेशन इसमें होगी। देखिए ज़रा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, किस पे क्रिएट की जाती है? डाउटफुल डेट्स पे। मीन्स हम क्या करते हैं कि डेटर्स में से जो बैड हमें पता है एब्सोल्युटली जिन्होंने नहीं दिया, माइनस कर देते हैं। और क्या माइनस करना है हमने? और माइनस करना है गुड डेट्स, जिन पे हमको पूरी श्योरिटी है कि वो देंगे, ऑब्वियसली जिनका हमें पता है कि दे गोना पे अस। तो फिर आप सोचो उन पे हम प्रोविजन क्यों क्रिएट करेंगे? इसका मतलब जब हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है तो फर्दर बैड डेट्स तो माइनस करने ही करने हैं, साथ में जो हमें पक्का पता है गुड डेट्स जिन्होंने पे करना है वो भी माइनस करना है, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, नॉट फॉर बैलेंस शीट पर्पस। अभी समझ आ जाएगी आपको कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है ट्रायल बैलेंस, फिर से एक्सट्रैक्ट है चिल्ड्रन, मैंने पूरे डिटेल्स नहीं लिखे, यू हैव टू राइट, ठीक है, वो आप कर लेना बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो एग्जाम्पल है ट्रायल बैलेंस जिसमें हमें सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं, और ये हमें पता है कि ये एक एक जगह पे ही आएंगे, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। डेटर्स कहाँ आ जाएंगे? एसेट्स में। बैड डेट्स कहाँ आएंगे? मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर प्रोविजन हो डाउटफुल डेट्स की तो ये कहाँ चले जाते हैं? प्रोविजन में चले जाते हैं, यू नो दैट, ओके। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो यहाँ दी होती ना, इसका मतलब ये लास्ट ईयर की है, ओल्ड वन है, ठीक है। ये भी एक जगह आ जाएगा, कैसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने तो स्टार्ट किया वर्किंग नोट से, आप कर सकते हो वर्किंग नोट से, पर इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर। आपके टीचर ने जैसे आपको सिखाया आप वैसे ही करो। इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट, और आप उनका स्पेस छोड़ के आगे कर सकते हो वर्किंग नोट्स, नो प्रॉब्लम। तो मैंने पहले कर लिया, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ओके। तो ये मैंने वर्किंग नोट्स किए, पर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अकाउंट्स खोलने हैं सबसे पहले। जो तीन मैंने बताया था, डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन, सबसे पहले ये तीनों खोल लेने हैं। ये मैंने खोले हुए हैं, देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस। उसी तरह से तीनों मैंने तीसरा खोला है बैलेंस शीट का। देखो ये बैलेंस शीट हमने रेडी कर ली है, आई मीन परफॉर्मा उसका बना लिया है, फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से देखो डेटर्स हैं 2 लाख के, ये कहाँ जाएंगे? देखो बैलेंस शीट में, यू नो दैट, ये बैलेंस शीट बनाई हमने, ये 2 लाख यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 4000 के क्या हैं? बैड डेट्स। वो कहाँ जाएंगे? हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, सॉरी डाउटफुल डेट्स में, टू बैड डेट्स हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4000 पुराने वाले, ठीक है ना, जो हमें ट्रायल में दे रखे, 4000 यहाँ लिख देंगे। पहले हमने इनको ट्रीट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 9000, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 9000। तो देखो मैंने इन तीनों की इंफॉर्मेशन तीनों जगह पहुंचा दी जहां जहां लिखनी थी। हो गया, सबसे पहले ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या? देखो, sundry debtors include rupees 8,000 receivable from a customer who has become insolvent। अब पता चल गया है कि एक कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि उसने गिव अप कर दिया कि अब मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बंद कर दो। तो फिर ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेशन के केस में, वाइंडिंग अप के केस में एक ऑफिशियल रिसीवर आ जाता है। तो उसने, ऑफिशियल रिसीवर ने क्या डिक्लेयर किया है कि उसकी जितनी भी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हम वो कितना दे सकता है? 40 पैसा इन अ रूपी, कि जितना आपका डेट है उसका 40 पैसा मीन्स 40% वो दे सकते हैं। इसका मतलब 40% की गारंटी होगी, हमें मिलेगा, वो हो जाएंगे गुड डेट। और जो बाकी बचेगा 8000 में से ये माइनस कर देंगे 40%, तो वो क्या आ जाएगा? बैड डेट। यहाँ तक क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे देखते हैं। उसके बाद मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सैलरी डेटर्स। चलो अब यहाँ पे न्यू पॉइंट है हमारा ये 8000 वाला। तो सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट बनाया जो आप बाद में बना सकते हो, दिस इज योर विश। सबसे पहले मैंने सोल्यूशन में क्या लिखा है? वर्किंग नोट नंबर 1। आप पहले भी लिख सकते हो बिकॉज मेरे को बाद में याद आया था कि हम पहले बात करते हैं ये 8000 वाले की। इनको हमने एक एक जगह कर दिया शिफ्ट।
अब 8000 का करते हैं क्या, 8000 वाला जो है डेटर, उसके बारे में क्या, गुड डेट क्या है जो हमें ऑफिशियल रिसीवर ने डिक्लेयर किया, यानी 40 पैसा मीन्स ऑफ रुपी मीन्स 40%, 40% ऑफ 8000 यानी 3200 उसका गुड डेट है कि हमें श्योर हो गया कि हमें ये मिलना ही मिलना है। ओके, और उसके बाद इसी में से नेक्स्ट देखो बैड डेट, 8000 में से गुड डेट माइनस कर दो तो बैड डेट आ जाएगा, यानी 4800। ठीक है, ये तो हो गया रिगार्डिंग 8000। उसके बाद हमें बोला गया है कि हमने मेंटेन करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। थिंक अबाउट इट चिल्ड्रन, हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं 2 लाख के, ये वाले। ठीक है, ये 4000 तो ऑलरेडी ट्रीट हो गए। ठीक है, अब फर्दर बैड डेट्स हमने कितने फाइंड आउट किए अभी, ये देखो 4800, ये तो माइनस करने हैं। और क्या माइनस करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, गुड डेट्स ये वाले, क्योंकि डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन क्रिएट की जाती है, गुड डेट्स पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना हमें कि वो तो हमें देगा ही देगा। जब हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है ना, तो हमने ये गुड डेट भी माइनस करना है और ये बैड डेट भी माइनस करना है। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 2 लाख हमारे डेटर्स है, उसमें से 8000 क्यों माइनस करें, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, गुड डेट आ रहा है और साथ में ये बैड डेट आ रहा है, तो दोनों का टोटल 8000 था ना, हमने 8000 इसलिए माइनस किया, बैड डेट तो माइनस करते हैं, गुड भी माइनस करते हैं क्योंकि श्योरिटी है उसकी। इसका मतलब प्रोविजन पर्पस के लिए 10% ऑफ क्या लेंगे, ये इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा ₹19,200। ये हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब हमने ये 8000 को भी ट्रीट कर लिया, ये डेटर्स का जो हमने डाउटफुल डेटर्स का प्रोविजन बनाना था वो भी बना लिया। अब इसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे लेना है, अब हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2। ध्यान से देखना, कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमने पहले लिख लिया, मैंने लिखवा दिया था ना आपको, मैंने टिक लगा दी कि हमने पहले ही लिख लिया था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो यहाँ पे बैड डेट्स है ना, ये ऑलरेडी 4000 थे, अब वाले कौन से हैं, 3200 के, तो गुड डेट्स हैं, सॉरी ये वाले बैड डेट्स हैं 4800 वाले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, मैंने बोला था इंस्टेड की बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं, हम कहाँ लिखेंगे, बैड डेट्स ये एग्जिस्टिंग वाले, और जो फर्दर बैड डेट्स है वो हमारे कितने निकले, 4800, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 8800। ये भी हो गया हमारा, टिक लगा दिया, ये भी हो गया, ये भी टिक लगा दिया। उसके बाद हमने अभी प्रोविजन क्रिएट किया डाउटफुल डेट्स का, यही हमारा न्यू होगा ना प्रोविजन, तो वही हम क्या करते, कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा, 19,200, यहां पे लिख देंगे 19,200। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों चीजें हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, टोटलिंग का, पहले हम करेंगे टोटलिंग, देखेंगे डेबिट साइड हमारी बड़ी आएगी। 28,000 में से 9,000 माइनस करोगे, आ जाएगा 19,000। अब ये 19,000 क्या है, ये वो अमाउंट है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये क्रेडिट साइड पे है ना, इसका मतलब इसका दूसरा एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी ये वाला अमाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगा 19,000। इज दैट क्लियर? देखो दोनों एस्पेक्ट पूरे होते जा रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है ना। अब ये जो फर्दर बैड डेट्स थे हमने कहाँ लिखने थे, साथ में बैलेंस शीट में लिख लेने हैं। कैसे, मैंने बोला था आप डेटर्स का खोलते हो ना, तो लेस बैड डेट्स जो एडिशनल वाले हैं वो माइनस कर दो, इतना आ जाएगा। अब जो हमने प्रोविजन बनाई साथ में उसको भी लेस कर दो, ये इतनी हमारी प्रोविजन आई थी, तो ये अमाउंट हम लिखेंगे एक्सटर्नल कॉलम में। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट भी बन गई है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंसिंग फिगर निकला है वो भी निकला है। मतलब हमारा सारा का सारा जो काम है पूरा हो गया एक साथ ही। बोले ये फर्स्ट सम क्लियर हो गया आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम है ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। तो अब एडजस्टमेंट में क्या है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स इतने हैं और प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। ऑल एंड ऑल पहले इनको फिल करो, मतलब ये 3 चीज़ें रेडी कर लो। यानी हमारा इसके लिए बैलेंस शीट खोलो, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। ठीक है ना, तो ये हमारा वर्किंग नोट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल आपने बैलेंस शीट पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, और वर्किंग नोट्स में क्या क्या बनाना है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने सबसे पहले ये बैलेंस ट्रांसफर करने हैं, बैलेंस शीट की
एसेट साइड पे लिखेंगे डेटर्स, ठीक है, ये मैंने करा हुआ है, देखो ये 3 लाख है ना, ये देखो 3 लाख, ये 3 लाख मैंने लिख दिया, ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद सेकंड है हमारा बैड डेट्स, वो कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पे बैड डेट्स हमारे जो एग्जिस्टिंग है वो 2000 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये भी हो गया दोनों। थर्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी हो गया, तीनों हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में है सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, कहाँ कहाँ जाते हैं देखो, एक तो प्रोविजन में जाएंगे, पता नहीं यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स है हमारे पास कितने, 500 के, ये वाले ना फर्दर बैड डेट्स 500, यहाँ पे लिखेंगे 500, क्लियर। और दूसरा कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे, ये देखो मैंने लिख दिया लेस फर्दर बैड डेट्स 500, ठीक है, माइनस करके ये आ गया, दोनों जगह ट्रीटमेंट हो गया फर्दर बैड डेट्स का। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% हमने क्रिएट किए सन्ड्री डेटर्स पे। अब सन्ड्री डेटर्स, चिल्ड्रन थिंक अबाउट इट, प्रोविजन जो मैंने बनाई वर्किंग नोट नंबर 1 करके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2% ऑन, यानी 3 लाख ऑलरेडी थे, उसमें से हमने बैड डेट्स माइनस कर दिए, जो बचा उसका 2% हमने लिया, ये बना 5990। तो हमने ये प्रोविजन को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, एम आई राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये देखो कैरी डाउन कितना आएगा, ये वाला जो हमने अमाउंट निकाला, ये वाला 5990। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? देखो बैलेंस शीट तो आपकी बन गई, निकल गया, ओके। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये मैंने सब कुछ बता दिया कैसे करना है, ये भी आपको पता है, कैरी डाउन भी लिख लिया जो हमारा हमने ये कंप्यूट किया था यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमने करना है टोटलिंग किसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। टोटल जब करोगे ना आप देखोगे इस बार क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है कंपैरेटिवली, 10,000 आ रहा है, और यहाँ पे जो ये टोटल आएगा वो 10,000 से कम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी, चाहे इस साइड पे आए चाहे इस साइड पे आए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपकी आ जाएगी 1510। इज दैट क्लियर? ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब आप यू मस्ट बी एस्टोनिश्ड कि ये डेबिट साइड पे कैसे आ गया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, क्या था कि इस बार प्रोविजन थोड़ा एक्सेस में था इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है, कि जो ब्रॉट डाउन बैलेंस था ना वो थोड़ा ज्यादा था कंपैरेटिवली हमारे बैड डेट्स के और कैरी डाउन के, हमारा ये वाला बैलेंस ज्यादा था, कोई बात नहीं, हो सकता है, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये देखो यहाँ पे डेबिट पे आए ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अब क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट चला जाएगा, कैसे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी 1510। इज दैट क्लियर? तो देख लो एक बार, ये हमारे हैं वर्किंग नोट्स जो मैंने बताए थे कैसे कंप्यूट किया, ठीक है, साथ साथ हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का भी बना लिया, सारा ट्रीटमेंट हो गया, अंडरस्टूड? तो चिल्ड्रन सारा मैंने करा दिया रिगार्डिंग बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आई मीन डाउटफुल डेट्स, राइट। तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है डेटर्स से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चिल्ड्रन थिंक अबाउट इट, अगर कोई डेटर अच्छे हैं, अब अगर सपोज हमने उनको बोला 2 महीने के बाद पे कर दो, अगर वो 2 महीने बाद पे कर देते हैं, मतलब स्पेसिफाइड टाइम पे या उससे पहले भी कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो हम उनको एक रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, ठीक है ना, हमारा एक्सपेंस होगा वो। तो क्या है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मतलब कि कोई बैड डेट होने वाला, डाउटफुल होने वाला, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो अगर कोई गुड होने वाला है डेटर, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ रिवॉर्ड देना है ना, पॉलिसी हो सकती है बिजनेस की, है ना, तो वो हमारा एक एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। लेकिन कैसे करना, जस्ट लाइक बैड डेट्स में आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये गुड डेट्स में से क्रिएट किया जाता है, यानी ऑब्वियसली कि अगर सारे डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल दो, तो इसका मतलब जो बच गए वो कौन से हो गए, गुड डेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हम रिवॉर्ड की तरह देते हैं, ठीक है, और क्या होता है जब वो अपने डेट्स को टाइम पे क्लियर कर देते हैं, और हमारे बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। पर कैसे इसका ट्रीटमेंट करना, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे है डेटर्स ऑन विच प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज क्रिएटेड, जिनको मैंने बोला गुड डेट्स। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया डेटर्स में से एक तो फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे, साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने अभी बनाई न्यू प्रोविजन, वो भी माइनस करोगे, तो हमारे पास आ जाएंगे गुड डेट्स। इस पे हम क्रिएट करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट, हमारा ये एक्सपेंडिचर है।
हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, पर इसको हम ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैसे मैं बताती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल देखो गिवन है हमें, ट्रायल बैलेंस है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, डेटर्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चिल्ड्रन आपको पता है प्रोविजन कोई भी हो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए देखो क्रेडिट पे लिखे हुए दोनों प्रोविजंस, और डेटर्स एसेट्स होती हैं, और ये दोनों हमारे एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, तो हमने इनको करना कैसे, घबराना नहीं। सबसे पहले तो ये सोचो कि हमारे पास डिस्काउंट वाली आइटम नहीं है, सोचो कि हमने पहले बैड डेट्स को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे क्रिएट करना, घबराना नहीं है, पहले वो करो, फिर हम आएंगे डिस्काउंट पे। तो देखो जरा क्या करना है। सबसे पहले डेटर्स को, बैड डेट्स को, डिस्काउंट को, इन सबको हमने रिस्पेक्टिव जगह पे शिफ्ट कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। अब जैसे देखो डेटर्स हम लिखते हैं एसेट साइड पे, ठीक है, तो हमने साथ में सबसे पहले हमने साथ में बैलेंस शीट खोल लेनी है। ठीक है, ये आपने खुद मैनेज करना है, पेज को कैसे मैनेज करना है। इसके लिए मेरे को चाहिए बैलेंस शीट। ये देखो मैंने बैलेंस शीट बनाई, सबसे पहले मैंने लिखे ये वाले डेटर्स, ये देखो एक जगह आ गए। उसके बाद हमें चाहिए बैड डेट्स, वो कहाँ जाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में खोल लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये मैंने खोला हुआ है अकाउंट। ठीक है, तो ये बैड डेट्स हमारे कहाँ जाते हैं, यहाँ पे टू बैड डेट्स करके, जो एग्जिस्टिंग वाले एक ही जगह जाने हैं ना, एम आई राइट। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए सेम जैसे मैंने बोला बैड डेट्स का, हमने अकाउंट खोल लेना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जैसे बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, लेकिन अब यहाँ लिखते हो ना, अब यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड है ना, आपने इस अकाउंट में लिखना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड। कितना है, 1000। इसका मतलब एक जगह ट्रीट करने का मतलब है कि ऑलरेडी हम ये वाला जो डिस्काउंट है इसमें से हम माइनस कर चुके हुए हैं, तो एक जगह ये भी आ गया, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब कर लिया। उसके बाद आ गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये है ब्रॉट डाउन बैलेंस यानी ओल्ड वन, यहाँ पे लिख दिया 700, तो ये देखो हमने एक जगह ट्रीट कर लिया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी बेटा मैंने वो बोल दिया डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये यहाँ पे आना है 700, यहाँ पे आना है, आई एम सॉरी 700 यहाँ पे आएगा डिस्काउंट वाले में, और यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ, ये है डाउटफुल डेट्स का, और डाउटफुल डेट्स का है 8000, यहाँ पे आएगा 8000, डजंट मैटर, हो जाती है गलती, टू आर इज ह्यूमन राइट। तो यानी डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ब्रॉट डाउन ये है 700, डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स का ये है 8000, हमने लिख दिया। यानी ये पांचों इंफॉर्मेशन एक एक जगह चली गई है। अब हम आएंगे किस पे, एडजस्टमेंट्स पे, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो मैंने बोला कि अभी हम सबसे पहले करेंगे बैड डेट्स को ट्रीट, फिर प्रोविजन, फिर हम आएंगे डिस्काउंट पे। तो चलो जी, अब हम आते हैं सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स पे। बैड डेट्स को दो जगह दिखाने, एक तो कहाँ मैंने बोला था, एक प्रोविजन में, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स है हमारे पास 5000 के, ये वाली, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5000, ठीक है। तो एक यहाँ ट्रीटमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, ये रही बैलेंस शीट, इसमें फर्दर बैड डेट्स आ गए, दो जगह ट्रीटमेंट हो गया, लेस करके फर्दर बैड डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने क्रिएट करनी 5% ऑन डेटर्स। अब हम इसका वर्किंग नोट देंगे, कैसे, ध्यान से देखना जरा। वर्किंग नोट नंबर 1, हमने प्रोविजन क्रिएट करनी डाउटफुल डेट्स पे। ऑब्वियसली इतना हमारा डेटर्स का बैलेंस है, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिए, फर्दर बैड डेट्स, तो ये अमाउंट आ गया। 5% ऑन दिस, ये हमारा आ जाएगा 10,000, यानी हमने प्रोविजन जो न्यू वाली क्रिएट की है वो कितनी आ गई है, 10,000। ओके, इसको हमने कहाँ का लिखना, साथ में लिख दो। एक तो हमने इसके अकाउंट में, डाउटफुल डेट्स वाले अकाउंट में, ये देखो इसमें कैसे करके कैरी डाउन, ये देखो कैरी डाउन कर देना है। कितना अमाउंट हमने निकाला है, 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। ओके, एक यहाँ हो गया, और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जाता है हमारा, बैलेंस शीट में। ये देखो फर्दर डेट्स माइनस किए थे, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो हमने ट्रीट कर लिया बैड डेट्स को भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी। बाद में हम करेंगे बैलेंसिंग किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बैलेंसिंग फिगर। अब हम ऐसे करते हैं, उसकी बैलेंसिंग बाद में करेंगे। साथ में जो हमने डिस्काउंट, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स खोला है, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ब्रॉट डाउन हमने बैलेंस ले लिया, कहाँ से, ट्रायल से, और ये वाला भी हमने डिस्काउंट अलाउड ले लिया ट्रायल से, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो क्रिएट किया है अभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, किस पे क्रिएट करना, मैंने बोला गुड डेट्स पे, यानी क्या है, ये हमारे डेटर्स थे, फर्दर बैड डेट्स माइनस किए, फिर हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया तो ये हमारे आ गए गुड डेट्स। अब हमने इस पे क्रिएट करना है, ये देखो 2% लिखा है ना, 2% क्रिएट करो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, तो हमने 2% क्रिएट करना है, 2% ऑफ दिस गुड डेट्स, दीज गुड डेट्स 1,90,000 का, तो ये आ जाएगा 3,800। तो ये हमारा कौन सा है, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कहाँ जाएगा, इसके अकाउंट में, ये देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3,800 कैरी डाउन, ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 3,800। टिक कर दिया, देखो ये सारे हमारे टिक हो गए, बचा ये ना, यानी ऑल इन ऑल हमने अब क्या करने हैं, दोनों अकाउंट्स को, बैलेंस शीट तो हमने बना ली हुई है पहले, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट हमारी बन गई। अब हमारा रहता है सामान किसका, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, क्योंकि इन दोनों की एंट्री कहाँ जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने बोला जब आप इनको टोटल करोगे, ये वाला हम लिख चुके हैं, ठीक है, ये वाला भी हम लिख चुके हैं, राइट। तो जब टोटल करोगे तो डेबिट साइड बड़ी आएगी 17,500, ये है 8,000, जब माइनस करोगे ना तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 9,500। वो कहाँ जाती है, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है ना, तो इसको BF जरूर लिखना, बैलेंसिंग फिगर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि वो क्रेडिट थी, ये देखो क्रेडिट साइड है। अब डेबिट पे क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर हो गया, कितना अमाउंट है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ, हमारा निकला 9,500, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इज दैट क्लियर। सिमिलरली हम बैलेंसिंग करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो ये हमने ले लिया था ट्रायल से, ये भी ट्रायल से लिया था, ये हमने खुद निकाला था, इसकी भी बैलेंसिंग फिगर निकालो, इसका डेबिट बैलेंस फिर बड़ा आता है। इसमें 4,800 में से जब आप 700 माइनस करोगे आ जाएगा 4,100, अगेन बैलेंसिंग फिगर। इसको हम कहाँ दिखा देंगे फिर से, क्योंकि ये देखो क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड पे जाएगी, डेबिट पे। तो ये देखो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने कितना निकाला है, 4,100, यहाँ लिख देंगे। तो देखो हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट हैं, हमारे अकाउंट साथ साथ बन गए हैं, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी साथ साथ बन गया। इज दैट क्लियर, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, और इफ़ यू वांट मोर, आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा सम्स चाहिए, वट एवर यू नीड फ्रॉम मी, जस्ट राइट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। गाइज एक और बात बतानी है, जैसे मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं उसका आप रेफरेंस दे सकते हो। पहले तो WN शॉर्ट फॉर्म लिख लें, यहाँ पे लिख दो कि WN का मतलब है वर्किंग नोट्स, राइट। तो ये है मेरा नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जहाँ आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जहाँ लिखोगे, जैसे यहाँ पे कैरी डाउन है ना, तो यहाँ मैंने नंबर 1 लिख दिया। यहाँ पे भी कैरी डाउन जो है देखो, ये भी 1 लिख दिया कि 1 में इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस का हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिख दिया 2, और डाउटफुल और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए मैंने 3, क्योंकि ये 3rd बनाया था। तो ये आप प्लीज़ देख लेना, मैंने सारे पेपर्स अटैच कर देने हैं, तो इस तरह से आप नोट्स बना के शो कर सकते हो, ओके। ये पेजेस मैंने सेपरेटली अटैच कर दिए हैं, तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनके प्रिंट आउट लेके अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। एंड सेकेंडली लाइक तो कर ही सकते हो ना, कमेंट नहीं करना मत करो, बट लाइक ज़रूर करना, ओके।